गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। इस बैन की वजह से चीन को करारा झटका लगेगा। इसके बाद चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने माना है कि इससे टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। भारत चीन के बीच हुई गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद देश में चाइनीज सामानों का काफी विरोध हो रहा है। भारत सरकार ने भी चीन के प्रति कठोर रुख अपनाते हुए चाइना के 59 ऐप को बैन किया। इसके बाद चीन बेचैन हो गया। चीन ने अब इस बात की हामी भरी है कि भारत में बैन किए जाने के बाद टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करके लिखा कि चीन के 59 ऐप पर बैन लगाने से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को 6 अरब डॉलर यानी 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अब सोचिए, सिर्फ एक ऐप के बैन होने से अगर इतने नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है तो समझा जा सकता है कि 59 ऐप के बैन होने से चीन को कितना बड़ा आर्थिक झटका लगा। चलिए एक नजर में कुछ ऐप्स के यूजर्स और उनके प्राप्त होने वाले राजस्व पर डालते हैं नजर, जो अब भारत में बैन हो गए। भारत में वर्ष 2019 में टॉप 200 ऐप में 38% चीन के। चीनी ऐप भारत में विकसित ऐप के 41% के लगभग है। भारतवर्ष में 2019 में भारतीय लोगों ने 5.5 अरब घंटे टिकटॉक पर बिताए थे। ये वर्ष 2018 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। टिकटॉक के भारत में 17 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। 61.1 करोड़ डाउनलोड के साथ टिकटॉक के लिए भारत दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है। इस कंपनी के भारत में 8 शहरों में ऑफिस हैं। इसमें से 1000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यूसी ब्राउजर्स और यूसी न्यूज के 13 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। भारत में गूगल क्रोम के बाद यूसी ब्राउजर देश में दूसरा सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला इंटरनेट ब्राउजर है। यूसी वेब मोबाइल के 2018-19 में भारत में प्रमुख रूप से विज्ञापन से 226.68 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया गया था। शेयरिट 40 करोड़ यूजर्स के साथ फाइल शेयर करने वाला भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय टूल है। इस कंपनी ने 2018-19 में भारत में 14.73 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस के लिए ये बेहद अहम है, क्योंकि बाइटडांस जल्द ही आईपीओ लाने जा रही है। बाइटडांस के पास हेलो ऐप भी है, जो दुनिया का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप है, जो लगभग 100 अरब डॉलर का है। ग्लोबल टाइम्स ने ट्विटर पर चेताया था कि ऐप पर इस पाबंदी से भारतीय आईटी प्रोफेशनल को नुकसान होगा, साथ ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। साथ ही ये भी कहा था कि टिकटॉक और शेयरिट जैसे वैश्विक ऐप को बैन करने से न केवल इन कंपनियों पर असर पड़ेगा, बल्कि इन कंपनियों के लिए काम करने वाले हजारों भारतीय आईटी कर्मचारियों पर भी असर पड़ेगा। इससे पहले चीनी दूतावास की ओर से कहा गया था कि भारत का यह फैसला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का उल्लंघन है। हालांकि चीनी ऐप्स को बैन करने पर भारत को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका ने भी भारत की इस कार्रवाई की सराहना की। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि ये कदम भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।